Assalamualaikum dear student, welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore, and today we will discuss unit number 5 vital sign and lecture number 3 of fundamental of nursing, and today our topic is pulse. In previous lecture we discussed temperature and our next vital sign is pulse. So what is pulse? In simple mean, the pulse is a wave of blood created by contraction of the left ventricle of the heart. जब हमारे साथ हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता है तो उससे जो ब्लड का वेव बनता है और उसको हम फील करते हैं पेरिफेरली, तो इसको हम पल्स कहते हैं। पल्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें हार्ट रेट या हार्ट रिदम भी बताता है और कार्डियोवास्कुलर का जो स्टेटस है किसी का, वो भी हमें बताता है कि क्या स्टेटस है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। नाउ वी विल डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट and physiology of pulse, how pulse create or generated from the heart. When SA node travel through the heart muscle to stimulate cardiac contraction, from the cardiac contraction the blood travel into aorta, and from the aorta the blood travel through all over the body, and they generate a wave which create pulse. Approximately 60 to 70 milliliter of blood enter the aorta with each ventricular contraction. जब हमारे साथ एक कंट्रैक्शन होता है तो उसमें कितना ब्लड जाता है, 60 टू 70 मिलीलीटर, और उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। एक बीट के साथ या एक कंट्रैक्शन के साथ जितना ब्लड अयोटा में एंटर होता है थ्रू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और जब ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है और एक वेव जनरेट होता है और उस वेव को हम ब्रेकियल, रेडियल या एपिकल या जितनी भी पेरिफेरल आर्टरीज है उसमें पील करते हैं डिस्टल एंड ऑफ आर्टरीज पे, तो उसको हम पल्स कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ पल्स, किस तरह से पल्स हमारे साथ रेगुलेट होता है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, जो कि इससे नोट के जरिए एक सिग्नल प्रोवाइड करता है हार्ट के मसल को और उसकी वजह से हार्ट कंट्रैक्शन होता है। इसे नोट को हम साइनो आर्ट्रियल नोट कहते हैं, जिससे एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होके हार्ट के मसल में जाके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन पॉसिबल बनाता है। हमारे साथ जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है उस टाइम पे हार्ट रेट हमारे साथ कम होता है, डिक्रीज होता है। जब हम रिलैक्स बैठे हो आराम से अपने कमरे में, कोई मूवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे या हम खाना खा ले, खाना खाने के बाद हम रिलैक्स बैठ के आराम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है और हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। लेकिन जब हमें कोई डेंजर नज़र आता है, कोई स्ट्रेस में हम हो, फ्लाइट रिस्पॉन्स हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होके हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि हम एक्शन के लिए रेडी हो जाएं। नेक्स्ट हमारे साथ है कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट हमारे साथ
स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पल्स रेट का इक्वल होता है। इट्स मीन 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हार्ट पंप करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट में या एक कंट्रक्शन में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और पल्स रेट हमारे साथ 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। तो अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम और पल्स रेट को मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या आता है, हमारे साथ कार्डियक आउटपुट आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 80 बीट पर मिनट इज इक्वल टू 5.6 लीटर पर मिनट। तो जो नॉर्मल एवरेज हार्ट कार्डियक आउटपुट है वो 5.5 लीटर पर मिनट हमारे साथ होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है पल्स असेसमेंट। हम किस तरह से पल्स को असेस कर सकते हैं। हम दो तरह से पल्स को असेस कर सकते हैं, एक स्टेथोस्कोप के जरिए एपिकल पल्स को हम असेस करते हैं, एंड दूसरा जो फिंगर का डिस्टल पैट है उनके जरिए हम पल्स को, जो पेरिफेरल पल्स होते हैं उनको असेस करते हैं, उनकी रेट रिटम कैरेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है पल्स रेट, पल्स रिदम, पल्स वॉल्यूम, करेक्टर एंड बायलेटरल इक्विलिटी। ये सारी चीजें हम पल्स रेट मालूम करने के टाइम पे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ किसी पेशेंट का पल्स रेट कितना है, पल्स रिदम कैसा है, वॉल्यूम कितना है, करेक्टरिस्टिक कैसा है। बायलेटरल हमारे साथ इक्विलिटी है या एक हैंड पे जो है ना पल्स रेट चेंज है दूसरे हैंड से। तो ये जरूरी होता है कि हम बायलेटरल मेजर करें। पल्स रेट हमारे साथ क्या है, इट इज स्टेटेड एज नंबर ऑफ पल्स आर बीट पर मिनट। हमारे साथ 1 मिनट में जो हार्ट बीट करता है, कंट्रिक्ट करता है, तो उसको हम पल्स रेट कहते हैं। हम कितने टाइम के लिए पल्स को चेक करते हैं, मिनिमम 30 सेकंड के लिए और 15 सेकंड के लिए। और अगर हम 15 सेकंड के लिए मेजर करते हैं तो उसमें जितने नंबर हमने काउंट कर दिए उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 30 सेकंड के लिए हमने पल्स रेट मेजर किया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे साथ 1 मिनट का पल्स रेट आ जाता है। अगर हम नॉर्मल पल्स रेट की बात करें तो हमारे साथ पर मिनट 60 to 100 बीट पर मिनट ये हमारे साथ नॉर्मल है, और एवरेज जो है हमारे साथ 80 बीट पर मिनट है। ये हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चों में फिर हमारे साथ पल्स रेट या हार्ट रेट इंक्रीज होता है। अगर हमारे साथ एडल्ट में पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं, और अगर हमारे साथ पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। टेकिकार्डिया मीन pulse rate increase than 100 beat per minute, and bradycardia mean pulse rate less than 60 beat per minute। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, पल्स वॉल्यूम है। हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है वो कितना फोर्सफुली ब्लड को फ्लो करता है थ्रू द आर्टरी, इसको हम पल्स वॉल्यूम कहते हैं। पल्स वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ और क्वालिटी, refer to the force of blood with each beat। It can range from absent to bonding। अगर हमारे पास बॉन्डिंग पल्स वॉल्यूम है, इट्स मीन स्ट्रॉन्ग पुल फोर्स पल्स है, उसको हम फील कर सकते हैं, तो इट्स मीन बॉन्डिंग पल्स है। ट्रेडी आर वीक, डिफिकल्ट टू पल्पेट ए पल्स ऑफ डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ। आप जब पल्स को पल्पेट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इजिली आप इसको पल्पेट नहीं कर सकते। एन एब्सेंट मीन नो पल्पेबल पल्स, कोई भी पल्स आप फील नहीं कर सकती,
आप 30 सेकंड 1 मिनट के लिए पल्स चेक करते हैं, कैरोटेड पल्स तो या रेडियल पल्स, जो भी पल्स आप जानने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी पल्स आपको फील ना हो। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, पल्स रिथम। पल्स रिथम हमारे साथ क्या है, जो रेगुलरिटी होती है, इक्वल स्पेसिंग होता है दो बीट्स के दरमियान, उसको हम पल्स रिथम कहते हैं। मतलब आपने एक बीट सुना, फिर दूसरा बीट सुना, उसमें एक रेगुलरिटी आपने पाई, नॉर्मलिटी आपने पाई, तो ये हमारे साथ नॉर्मल हार्ट रिथम है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, पल्स जो है ना, एक पल्स आपने 1 सेकंड के बाद सुना, फिर हाफ सेकंड के बाद, फिर बहुत ज्यादा उससे भी कम, फिर 2 सेकंड के बाद आपने पल्स सुना, फील किया, तो उसमें ये चेंजेस है, इसको हम डिसरिथमिया या एरिथमिया कह सकते हैं। जब हमारे साथ इर्रेगुलर रिथम हो तो उसको हम एरिथमिया कहते हैं। बायलेटरल इक्वलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्स, जब आप दो दो हाथों का पल्स एक साथ पर मेजर कर रहे हैं और दोनों की बीट आपको सेम टाइम पर सुनाई दे रही है, सेम टाइम पर आप फील कर रहे हैं, इट्स मीन दोनों हाथों को, दोनों पेरिफेरी को इक्वल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इट्स मीन बायलेटरल इक्विलिटी है हार्ट रेट में, जो ब्लड वो सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को। नेक्स्ट हमारे साथ है टाइप्स ऑफ पल्स। पेरिफेरल पल्स हमारे साथ जो डिस्टल पल्स होते हैं, जिस हम पुट में चेक करते हैं, रिस्ट में चेक करते हैं, इसको हम फिंगर के जरिए असेस करते हैं, तो ये हमारे साथ पेरिफेरल पल्स है। और दूसरा है एपिकल पल्स। हार्ट एंड पिप रिप के ऊपर जो स्टेथोस्कोप के जरिए हम पल्स असेस करते हैं, तो उसको हम एपिकल पल्स कहते हैं, या सेंट्रल पल्स इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे साथ लोकेशन उसका कहाँ पर है, एपेक्स ऑफ द हार्ट पर, ये हमारे साथ लोकेटेड है। इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कंट्रैक्शन चलता है, जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है वो एपेक्स से होता है, और उसको हम स्टेट के जरिए एसेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जो पल्स है, इसको हम कहाँ कहाँ पर फील कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। यहाँ हिट के ऊपर आपको टेम्पोरल पल्स नजर आ रहा है। कैरोटिड पल्स हमारे साथ गर्दन के पास है। एपिकल पल्स जो हम एपिक्स ऑफ द हार्ट पे चेक करते हैं एट द फिफ्थ रिब। ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स है हमारे साथ, जिसको हम बहुत ज्यादा चेक करते हैं। फिमोरल पल्स है। पॉप्लिटियल पल्स है, जो कि हमारे साथ जो नी है उसके पीछे है। फिर हमारे पास पोस्टीरियल टीबियल पल्स है, जो कि हम फुट के पीछे जो एरिया है वहां पर हम चेक करते हैं। एंड डार्सल पेडस, हमारे जो पैर है, फुट है, उसके सामने ऊपर वाले पार्ट पे हम डार्सल पेडस को असेस कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ टोटल 9 रीजन है जिसके ऊपर हम पल्स को असेस कर सकते हैं। रेडियल कहाँ पर लोकेटेड है, पल्स साइट बेस ऑफ द टंग, टेम्पोरल साइड ऑफ फोरहेड, carotid located inside of the neck, brachial located in inner aspect of elbow, and femoral located in inner aspect of upper thigh. अगर आप पॉप्लिटियल को चेक करें तो बिहाइंड द नी, dorsal pedis, top of foot, and posterior tibial behind the foot, and apical pulse over apex of the heart. इसको हम कहाँ पे चेक करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड टेकन विथ स्टेथोस्कोप। अगर हम रेडियल पल्स की बात करें, ये हमारे साथ सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल पल्स है। टेम्पोरल use when radial pulse is not accessible, and carotid using during cardiac arrest or shock in adult. जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, पेशेंट को सीपीआर की जरूरत हो, तो फिर हम कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं।
उसमें हम मेनली सर्कुलेशन टू द ब्रेन को चेक करते हैं, क्या या ब्रेन को ब्लड जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं। Apical pulse used routinely used for infant and children up to 3 year of age। जो इनफेंट होते हैं हमारे साथ फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर एंड 3 ईयर तक के बच्चों का हम एपिकल पल्स चेक करते हैं। ब्रेकियल यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट फॉर इन्फेंट। जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उस टाइम ब्रेकियल पल्स को यूज करते हैं, या इन्फेंट में अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो हम ब्रेकियल पल्स यूज करते हैं। Femoral pulse used in causes of cardiac arrest or shock and used to determine circulation into a leg। कार्डियक अरेस्ट या शॉक में हम femoral pulse को चेक करते हैं, या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया लेग को प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं। Popliteal used to determine circulation to lower leg and posterior tibial used to determine circulation to the foot and dorsal pedis is also used to determine सर्कुलेशन टू द फुट। आपने इसको याद करना है, इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 9 रीजन है पल्स साइड्स है हमारे साथ, कि आपको पता हो हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेशन है इसकी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे साथ एज के हिसाब से क्या वेरिएशन हो सकती है पल्स रेट में। अगर हम न्यूबर्न की बात करें तो न्यूबर्न की जो नॉर्मल हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो 80 टू 180 बीट्स पर मिनट, ये हमारे साथ नॉर्मल एवरेज बीट है, पल्स रेट है। जैसे जैसे हमारे साथ एज बढ़ता जाता है तो हमारे साथ जो नॉर्मल पल्स रेट है उनमें कमी आती जाती है, ठीक है। अगर 1 ईयर की बच्ची की आप बात करें तो उसकी जो नॉर्मल पल्स रेट है वो हमारे साथ 80 टू 140 बीट्स पर मिनट है। अगर हम 5 से 8 साल की बच्ची की बात करें तो 75 टू 120 बीट पर मिनट एंड 10 साल तक हमारे साथ 50 टू 90 बीट पर मिनट। जो टीन एज होते हैं 13 ईयर से लेके 19 ईयर तक, तो वहाँ पे हमारे साथ 50 टू 90 बीट पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होता है। अगर हम एडल्ट एंड ओल्डर एडल्ट की बात करें तो नॉर्मल बीट हमारे साथ 60 टू 100 बीट पर मिनट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, हमारे साथ मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो कि पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ एज है, सेक्स है, एक्सरसाइज है। इस सारी चीज़ों को हम अब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एज किस तरह से पल्स को अफेक्ट करता है, हमने पहले इस स्लाइड में देख लिया कि एज के लिहाज से क्या क्या चेंजेस है। तो जैसे जैसी उम्र ज़्यादा होता है तो पल्स रेट में कमी आनी आती है, ठीक है। सेक्स के लिहाज से, मेल फीमेल के लिहाज से अगर हम बात करें जो एवरेज मेल पल्स रेट स्लाइटली लोअर देन द फीमेल। मेल में क्या होता है, थोड़ा सा पल्स रेट स्लाइटली कम होता है एज कंपेयर टू फीमेल। एक्सरसाइज के साथ, एक्टिविटीज के साथ हमारा जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होता है। लेकिन जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्टमैन होते हैं, उनका जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो कम होता है एवरेज बंदों से, क्योंकि उनकी कार्डियक साइज ज़्यादा बड़ी होती है, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, या डाइट पे फोकस करते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट है वो कम होता है, और ये एक हेल्थी साइन है। अगर आपका हार्ट रेट नॉर्मल से कम है, 60 से कम है, 50 है, तो इट्स मीन आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हेल्थी है। हाइपोवॉल्यूमिया और डिहाइड्रेशन के टाइम पर हमारा जो हार्ट रेट है वो क्या होता है, इसमें इंक्रीज आती है थोड़ी सी। लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इंक्रीज पल्स रेट इन एडल्ट
The loss of circulating volume result in an adjustment of heart rate to increase blood pressure as the body compensate for the lost blood volume. इसमें क्या होता है, पल्स रेट या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ताकि प्रॉपर टिश्यू को ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। स्ट्रेस में हमारा जो हार्ट रेट है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमने पहले भी बात कर ली कि ये एक्टिवेट होता है और हमारा हार्ट रेट पल्स रेट इंक्रीज करता है। फियर एंजाइटी में भी हमारा जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होता है। फीवर में क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है in response to lower blood pressure that is from peripheral vasodilation associated with elevated body temperature and because of increased metabolic rate। इसमें बीपी में कमी आ जाती है, फीवर में वसोडाइलेशन होता है पेरिफेरल, तो उस वजह से पल्स रेट इंक्रीज होता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, इनको जो है ना उसमें डिक्रीज आती है। फॉर एग्जांपल कार्डियोटॉनिक जो डिजिटलिस है वो क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, और एपिनेफ्रीन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अगर हम पोजीशन की बात करें, सेटिंग पोजीशन में हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होता है नॉर्मल पोजीशन में। अगर हम खड़े हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा उनमें इंक्रीज आ जाता है। पैथोलॉजी की अगर बात करें तो मुख्तलिफ डिजीज में हमारा जो हार्ट रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पल्स, इसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिस्पायरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।